नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि एक कंट्रोल पैनल की वायरिंग कैसे करते हैं जिसमें आपके पास पीएलसी लगा हो, रिले लगा हो, सेंसर लगा हो और पुश बटन्स लगे हैं, एसएमपीएस लगे। मेन पावर सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे आज मैं कंप्लीट आपको बताने वाला हूं। साथ साथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप पीएलसी के साथ वायरिंग करते हो तो पीएलसी की वायरिंग आइदर सोर्स में करनी है या फिर सिंक में करनी है। इस बात को कैसे आप पता करोगे कि इसकी वायरिंग सोर्स में करना है या सिंक में करना है, आज मैं बहुत ही इजीली वे से, हमेशा आप याद रखेंगे इस पॉइंट को, वो वाला कंसेप्ट आज मैं बताने वाला हूं और एक कंप्लीट पैनल की वायरिंग डिजाइन करके मैं दिखाने वाला हूं। यहां पे देखेंगे ऑलरेडी मैंने क्या किया है, इसकी वायरिंग कर दिया है। डोंट वरी, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मैं इसके लिए दोबारा से इसको खोलूंगा आपके लिए, और ताकि आप दोबारा से इसकी वायरिंग को सीख पाएं। यानी आप इस पीएलसी, इस रिले बोर्ड, इस इनपुट की कैसे वायरिंग करोगे, ये कंप्लीटली चीजें आप देखोगे कि कैसे इसकी वायरिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको खोल देता हूं, ओपन कर देता हूं, सारी वायरें ओपन कर देता हूं, डिसेंबल कर देता हूं। उसके बाद वन बाय वन करके हम इसकी वायरिंग करना शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों, वायरिंग करूं उससे पहले मैं कुछ पॉइंट को यहाँ पे समझा देता हूं। तो मैं इस कवर को हटा देता हूं ताकि आपको सारी चीज़ें समझने में इजी लगे। मैं इसको इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं, हटा सकते हैं टर्मिनल ब्लॉक, सो डैट दिखे आपको पूरा। तो चलिए मैं इस सारे पॉइंटों को आपको वन बाय वन करके समझाता हूँ। सबसे पहले ऊपर के टॉप पॉइंट पे देखेंगे तो टॉप पॉइंट पे देखेंगे कि यहाँ पे दो लेयर, एक अप लेयर दिया है, एक डाउन लेयर दिया है। यहाँ पे भी एक ऊपर टर्मिनल दिया है, एक आपके पास नीचे टर्मिनल्स दिए हुए हैं। इनका मतलब समझ लेते हैं एक बार। जो यहाँ पे एल एन डॉट लिखा है ना, और यहाँ पे देखेंगे 24 वोल्ट 1 3 5 7, ये ऊपर वाले टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाली जो पॉइंट यहाँ पे देखेंगे कि ग्राउंड S बाई S 0 X 0 2 4, ये सारे पॉइंट्स लिखा है ना, इसका ये टर्मिनल्स हैं। ओके, देखिए यहाँ पे दो लाइन मेंशन किया गया। ऊपर वाली लाइन इस वाले टर्मिनल को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाली लाइन इसके नीचे वाले टर्मिनल को रिप्रेजेंट करेगा। सेम टू सेम इसमें भी देखिएगा तो क्या पता चलता है, इसका ऊपर वाला जो ये वाली लाइन है, जो Y02 और यहाँ पे डॉट, फिर Y46 डॉट ऐसा मेंशन किया है। ऊपर वाली लाइन ये वाली टर्मिनल्स हैं, और नीचे वाली जो VO, एक्चुअली VO नहीं है, प्लस V0 है, प्लस V1 है, प्लस V2 है। ये इसके नीचे वाली ये वाली लाइन, ये जो प्लस V0 लिखा है, 1 लिखा है, ये नीचे वाली टर्मिनल्स हैं। आप कई बार यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो कि यहाँ पे जो मेंशन किया है ये क्या नीचे वाले टर्मिनल है या फिर ऊपर वाले। तो मैं आपको बताता हूँ, जो ये ऊपर वाला पॉइंट लिखा है ना, Y02 डॉट Y46, ये वाले ये टर्मिनल्स हैं। इसके ये वाले टर्मिनल्स नीचे वाले टर्मिनल्स को रिप्रेजेंट करता है। टर्मिनल का आइडेंटिफिकेशन आप समझ लिए। अब इसके बाद मैं कुछ और पॉइंट दिखाता हूं। यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल देना है, यानी इस पे लाइन देना है और इस पे न्यूट्रल, इसके इनपुट सप्लाई को लाइन और न्यूट्रल देना है, और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी पॉइंट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ कि इनपुट वोल्टेज है 100 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट इनपुट आप लेंगे। थोड़ा सा मैं इसको सही करता हूँ। ओके दोस्तों, तो देखेंगे कि FX5U32 MT/ES है। सप्लाई की मैं बात करूं तो देखेंगे कि 100 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट भी AC हम दे सकते हैं 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज पे। ओके, और कितना ये वाट कंज्यूम करता है, 30 वाट कंज्यूम करता है। तो ये हमारा इनपुट सप्लाई है, और इसकी इनपुट जो सप्लाई को मुझे प्रोवाइड करना है, लाइन और न्यूट्रल पे देना है। इसके अलावा अगर मैं कुछ और भी पॉइंट के बारे में बात करूं, अभी हम इसको समझेंगे कि कैसे इसको सोर्स में करना, कैसे सिंक में करना। पहले तो इसका ओवरव्यू ले लें। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे ये वाली पॉइंट को ग्राउंड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये वाली पॉइंट ग्राउंड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और ये वाली पॉइंट S बाई S है, यानी सोर्स और सिंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी इस वाले पॉइंट पे आप 0 भी वोल्ट दे सकते हैं और 24 वोल्ट भी दे सकते हैं। जब S बाई S दिया रहता है सोर्स और सिंक, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। आप यहाँ पे 0 वोल्ट भी दे सकते हो और 24 वोल्ट भी दे सकते हो। अगर आपने 0 वोल्ट दिया तो यहाँ पे X0 लिखा है, X0 पे आपको 0 वोल्ट देना होगा। यानी S बाई S पे 24 दिए हैं तो इस पे 0 वोल्ट देना होगा। अगर S बाई S पे 0 वोल्ट दिए हैं तो इन सारे इनपुट X0, X1, X2, X3, X4, इन सब पे 24 वोल्ट का सिग्नल देना होता है आपको। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखेंगे कि 24 वोल्ट और 0 वोल्ट, इसका खुद का भी 24 वोल्ट है। इस तरीके से लाइन न्यूट्रल ये वहाँ पे पॉइंट है, डॉट है यहाँ पे, तो डॉट वाला ये पॉइंट है, 24 वोल्ट ये वाली पॉइंट है।
इसके अलावा x1 ये है, x3 ये है, x5 ये है, x7 ये है, x11 ये है, 13 ये है, 15 ये है और 17 ये पॉइंट्स हैं। ओके, इसके अलावा इसी तरीके से यहाँ पे आपको नंबर मिलाना होगा। ये ग्राउंड वाली है, यहाँ पे सेकंड वाला टर्मिनल S/S है, ये वाला इसका 0 वोल्ट है, यानी इस 24 वोल्ट ये है, 0 वोल्ट ये है। तो आप इसका 0 और 24 वोल्ट इसका भी है, आप चाहें तो इसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इतना इसका यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि ये 24 वोल्ट 0 वोल्ट देके पूरे सेंसर्स को ऑन कर पाए या फिर खुद का फीडबैक ले पाए। ओके, तो हम इसको स्किप करते हैं। कई बार होता है 0-24 आपस में टकरा देते हैं, हमारी पीएलसी खराब ना हो जाए, इस बात से भी बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसका 0-24 हम यूज नहीं करते हैं। ये तो था कि इनपुट साइड की मैं बात करूं। आउटपुट साइड में मैं बात करूं दोस्तों, तो आउटपुट साइड में देखोगे कि यहाँ पे Y0 लिखा है, यानी Y0 ये है, ये 2 लिखा है। 2 मीन्स क्या है, Y2 लिखा है। आपको 2 लिखने का मतलब Y हाइड कर रखा है, Y2 ये है। यहाँ पे ये वाली पॉइंट डॉट का पॉइंट है, आप इसका यूज नहीं करोगे, ये क्या है, डमी डॉट पॉइंट है। इसके बाद ये आपका Y4 है, ये Y6 है, ये आपका डमी डॉट है। अब कॉमन की मैं बात करूं तो Y देखेंगे कि प्लस V0 को रिप्रेजेंट करा आउटपुट कॉमन, और प्लस V1 प्लस V2 और प्लस V3, यानी 4 इसमें कॉमन पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन कॉमन पॉइंट पे आप फिर आखिर क्या दोगे, क्या 0 वोल्ट दोगे या फिर 24 वोल्ट दोगे? इस बात को समझने के लिए आपको इस साइड आना होगा। बैक साइड में आता हूं और यहां पे इसके कैटलॉग को आपको समझाता हूं। देखेंगे कि कैटलॉग पे यहां पे लिखा है, देखेंगे कि FX5U 32MT। 32 क्या है, 32 इनपुट और आउटपुट को जोड़ने के बाद आता है। देखेंगे कि यहाँ पे 16 इनपुट हैं, 16 आउटपुट है, 16 32 होते हैं, तो इसीलिए क्या लिखा है इसने, 32 पॉइंट्स लिखा है। ओके, तो आप देखोगे कि यहाँ पे इनपुट 0 से लेकर 7 तक 8 हो जाएंगे और 10 से लेकर 17 तक 8 हो जाएंगे, तो 8 8 16 मीन्स ये 16 इनपुट हो जाएंगे, आपके 16 आउटपुट होते हैं, तो दोनों को जोड़ने के बाद 32 होते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है, 32M, और T मीन्स ट्रांजिस्टर टाइप को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये पीएलसी मेरी कौन सी है, ट्रांजिस्टर टाइप है। जब ट्रांजिस्टर टाइप पीएलसी होती है तो आपको ये सोचना होता है कि इसको सोर्स में करना या फिर सिंक में करना। रिले होता तो चलता है। अब देखिए सोर्स और सिंक में क्या, इसके आउटपुट पे डिपेंड करता है। ESS लिखा है, यानी ये सोर्स मोड को रिप्रेजेंट करेगा। ESS लिख देता है ना, तो इस सोर्स मोड को रिप्रेजेंट करता है। सोर्स मोड बोलने का मतलब दोस्तों कि जब आप देखोगे इसके V+1 पे VO0 प्लस V0 प्लस V1 प्लस V2, इस पे 24 वोल्ट देना है, 0 वोल्ट नहीं देना है। अब आप बोलोगे कि सोर्स में वायरिंग करने से मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे S/S दिया है, S/S दिया है, तो आप सोर्स और सिंक में मीन्स यहाँ पे 0 भी दे सकते हैं, 24 वोल्ट भी दे सकते हैं। बात इनपुट पे नहीं मैटर करता है, सोर्स और सिंक। सोर्स और सिंक सबसे ज्यादा मैटर करता है आउटपुट पॉइंट पे। किस पे मैटर करता है दोस्तों, आउटपुट पॉइंट पे मैटर करता है। यानी आप यहां पे देखोगे कि VO प्लस पे आपको क्या देना है, यहां पे 24 वोल्ट ही देना है। आप यहां पे 0 वोल्ट नहीं दे सकते हैं। इसका VO प्लस यानी कौन सा है, VO प्लस ये वाला पॉइंट है दोस्तों, ये नीचे लिखा है ना, तो ये VO और जो सॉरी O नहीं है, मैं O बोल रहा हूं, तो आप इग्नोर करना, ये 0 है एक्चुअली। V प्लस भी 0 है, प्लस V1 ये है, यानी इस पे 24 वोल्ट देना है, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है, ESS लिखा हुआ है। अगर यहीं पे ES लिखा होता तो क्या होता, ES यानी एक S नहीं लिखा होता, सिर्फ एक ही S लिखा होता, यानी ES लिखा रहता, तो यानी इसके प्लस VO0 पे, यानी यहां पे क्या करना होता, आपको 0 वोल्ट देना होता। यहां पे भी आपको 0 वोल्ट देना होता, और यहां पे भी आपको 0 वोल्ट देना होता, और यहां पे भी आपको 0 वोल्ट देना होता। यानी आप समझ रहे हैं कि सोर्स और सिंक का क्या क्या मतलब है। इनपुट साइड में नहीं मैटर करता है, मैटर आपका सोर्स और सिंक आउटपुट पे मैटर करता है। इनपुट पे तो चलो S/S दिया हुआ है, तो आप 0 वोल्ट दे दो, 24 वोल्ट दे दो, तो इसमें सोर्स और सिंक रहा ही क्या। मेन चीज है कि आउटपुट पे आपके आउटपुट के कॉमन पे क्या देना, आउटपुट के कॉमन पे 24 वोल्ट देना, और इसमें 4 कॉमन पॉइंट्स हैं, क्योंकि प्लस VO0 प्लस V1 और प्लस V2 ये पॉइंट, प्लस V3 ये पॉइंट दिखाया गया है। और इस पे क्या देना है, ये पॉइंट यहां पे भी मेंशन किया हुआ है। आप देखोगे कि ESS दिया रहता है, तो आउटपुट के कॉमन पर 24 वोल्ट देना होता है।
केवल ES दे तो आउटपुट के कॉमन पे केवल आपको 0 वोल्ट देना है, यानी यहां पे आपको 0 वोल्ट देना है। आई थिंक इस पूरे पॉइंट को आप समझ गए हैं। अब चलिए मैं इसकी वायरिंग करके आपको दिखाता हूं कि कैसे आप इसकी वायरिंग करोगे। तो चलिए दोस्तों वायरिंग करना शुरू करते हैं। हम MCB यहाँ पे यूज किए हैं जो इनपुट सप्लाई को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए यूज करेंगे, और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए भी मैं इसका यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ से ये मेरा MCB है और MCB की आउटपुट को निकाल कर मैं अपने टर्मिनल ब्लॉक पे कनेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि इसी टर्मिनल ब्लॉक से मैं क्या करने वाला हूँ, पूरी सर्किट में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला हूँ। यानी मैं यहाँ पे अपने एक लाइन वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन वायर को कनेक्ट कर दिया। इसकी एक वायर को मैं निकाल के यहाँ पे अपने टर्मिनल ब्लॉक पे कनेक्ट कर देंगे। इसमें थोड़ी सी वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। लाइन को मैंने कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद मैं न्यूट्रल पॉइंट को भी कनेक्ट कर देता हूँ। जो भी वायरिंग करेंगे प्रॉपर करेंगे, और दूसरी चीज़ टाइट वायरिंग करेंगे, स्पार्किंग का डर ना बना रहे, इसीलिए आप टाइट वायरिंग करेंगे। मेरे पास फेरूल नहीं है तो मैं फेरूल तो नहीं लगा रहा हूँ, बट आप फेरूल लगाएंगे, बट वायरिंग समझ सकते हैं कि कैसे मैं कर रहा हूँ। आप अगर चेक करोगे तो देखोगे कि यहाँ पे आपके पास MCB की आउटपुट की वायर को मैंने यहाँ पे टीवी पर कनेक्ट कर दिया। लाइन 2 वायर लाइन के लिए है और 2 वायर यहाँ पे न्यूट्रल के लिए मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब इन वायरों को थोड़ा सा सही एडजस्ट कर देते हैं। ओके, और इन वायरों को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ इस तरीके से कुछ। अब इसके बाद आपको ये चेक करना है कि इसके बाद लाइन न्यूट्रल कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है। देखेंगे कि अगर मुझे इस SMPS को ऑन करना है तो इसके लिए भी 024 चाहिए। तो देखेंगे कि अब मुझे SMPS को ऑन करना है तो यहाँ पे भी लाइन न्यूट्रल को मुझे क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा। तो 1 बाय 1 करके हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1-2 वायर बना रखे हैं जो इसके लाइन और न्यूट्रल पे कनेक्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई शॉर्ट लिंक नहीं लगाया हूँ तो मैं यहाँ पे इसीलिए इस वायर को ऐसे मैंने ट्विस्ट कर दिया है। इसका एक एंड मैं इस साइड पे कनेक्ट कर देता हूँ। देखते जाइए मैं कैसे कर रहा हूँ। ये लूपिंग कर रहा हूँ ताकि दोनों टर्मिनल ब्लॉक में क्या हो जाए, लाइन की वायर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ओके, तो मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया। सेकेंड वाली वायर यहीं पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि इस दोनों टर्मिनल में क्या हो जाए, लाइन की सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ओके, और इसके वाले ये इस वायर को निकाल के यहाँ पे जो SMPS पे मैं कनेक्ट कर दूँ। SMPS का काम क्या होता है दोस्तों, AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए हम SMPS का यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे लाइन को कनेक्ट कर दिया, जैसे कि देखेंगे कि यहाँ पे लाइन मेंशन किया हुआ है। ओके, और इसके बाद एक दूसरी वायर भी यूज़ कर लेता हूँ, और मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ थोड़े चीज़ों को आप देख पाएँ अच्छे से। अब इसी तरीके से मैं न्यूट्रल वाली वायर भी कनेक्ट करने वाला हूं। तो न्यूट्रल को एक पॉइंट यहां पे कनेक्ट कर देता हूं। अगर ये शॉर्ट लिंक होता तो मुझे लूप देने की ज़रूरत नहीं थी, तो शॉर्ट लिंक नहीं है मेरे पास, तो मैं इसीलिए यहाँ पे इन वायरों को लूपिंग कर रहा हूँ। और अगर आप देखेंगे तो मैं दिखाऊँ, यहाँ पे मैं इस वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे देखेंगे कि 2 वायर को कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे न्यूट्रल के लिए, और ये वाली वायर को मैं यहाँ पे इसके न्यूट्रल पॉइंट पे SMPS पे कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे इसके SMPS पे कनेक्ट कर दिया है। अभी मैं लाइन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। अगर मैं दिखाऊँ एक बार कंप्लीट पैनल, तो देखेंगे कि यहाँ पे इनपुट सप्लाई इस पॉइंट पर है। यहाँ से आउटपुट को निकाल के और MCB के आउटपुट से निकाल के मैंने यहाँ पे टर्मिनल ब्लॉक पे कनेक्ट कर दिया है। इसके इस एंड से वायर को मैंने निकाल के अपने SMPS को दे दिया है। SMPS का काम क्या होगा, जो 024 वोल्ट प्रोवाइड करेगा, AC को DC में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए अब हम SMPS यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो रिले हैं, जो सेंसर्स हैं, ये सब DC पे ऑपरेट होने वाले हैं। तो DC सप्लाई सोर्स के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, एक SMPS यूज़ किया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि यहीं से लाइन न्यूट्रल की वायर, क्योंकि हमारा जो PLC की मैं बात करूँ, AB PLC आपने देखा था कि लाइन न्यूट्रल पे ऑपरेट होती है। तो मैं यहाँ पे 2 वायरों को कनेक्ट कर लेता हूँ। एक वायर को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ और इन वायरों को ले जाकर अपने PLC पे कनेक्ट करेंगे, सो डेट PLC क्या हो पाए, ऑन हो पाए। PLC भी मेरा लाइन न्यूट्रल से ऑपरेट होने वाली है। तो मैं यहाँ पे लाइन न्यूट्रल के लिए 2 वायरों को कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, अब इन वायरों को मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, एडजस्ट करते हुए लेके चलना है आपको।
ओके, अब देखिए मुझे यहाँ पे कहाँ पे कनेक्शन करना है। अगर मैं इस पॉइंट को निकाल दूँ और जूम करके दिखाऊँ आपको, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे दोस्तों साफ साफ लिखा है लाइन, ऊपर वाली वायर लाइन के लिए है। तो मैं यहाँ पे एक वायर को, लाइन जो है उसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे लाइन कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे मैं न्यूट्रल पॉइंट को कनेक्ट कर देता हूँ। ध्यान देंगे कि एमसीबी पे आपके ध्यान देंगे कि आपको पीएलसी पे कहाँ पे आपको कनेक्ट करना है लाइन न्यूट्रल। अदरवाइज डीसी वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे तो आपकी पीएलसी खराब हो जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान देंगे। तो देखेंगे कि यहाँ पे लाइन लिखा है और यहाँ पे न्यूट्रल, लाइन न्यूट्रल मैंने प्रॉपर सही जगह पे कनेक्ट कर दिया है। अब चलिए मैं एक बार पूरी सर्किट दिखाता हूँ। तो ओके दोस्तों ओके दोस्तों, देखेंगे कि मैंने वायरिंग इसकी कंप्लीट कर दिया है, पावर की वायरिंग डन हो चुकी है। अब देखेंगे कि यहाँ से मैंने क्या किया, इनपुट पावर सप्लाई लिया, इनपुट पावर सप्लाई को यहाँ पे टर्मिनल ब्लॉक पे दिया, और यहीं से मैंने अपने लाइन न्यूट्रल को दे दिया यहाँ पे एसएमपीएस को, और इसके बाद मैंने यहाँ पे अपने पीएलसी को कनेक्ट कर दी। तो ओके दोस्तों, देखेंगे कि मैंने यहाँ पे पीएलसी के लिए अपनी पावर की वायरिंग कर दिया है। अगर मैं शुरू से समझाऊं तो देखेंगे कि इनपुट सप्लाई मेरे एमसीबी पाई, आउटपुट से वायर निकाल के मैंने लाइन न्यूट्रल को टर्मिनल ब्लॉक पे दे दिया, और यहीं से वायर निकाल के मैंने एसएमपीएस के इनपुट पे कनेक्ट कर दिया जहां पे लाइन न्यूट्रल लिखा था, और इसी टर्मिनल ब्लॉक से मैंने दो वायर को निकाला, लाइन और न्यूट्रल को अपने पीएलसी पे कनेक्ट कर दिया। और इस तरीके से मैं अपने पूरे इस कंट्रोल पैनल में जहाँ जहाँ लाइन न्यूट्रल सप्लाई देना था वहाँ वहाँ मैंने लाइन न्यूट्रल की सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा दोस्तों कि जो ये मेरे पास प्लस और माइनस जो एसएमपीएस की आउटपुट है, इसके आउटपुट को मैं अपने टर्मिनल ब्लॉक पे कनेक्ट कर दूं, यानी डीसी का आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। यानी मैं यहाँ के इसकी आउटपुट को निकाल के मैं यहाँ पे टर्मिनल ब्लॉक पे कनेक्ट करने वाला हूँ। तो इसको कैसे करेंगे चलिए मैं बताता हूँ। अब दोस्तों हम डीसी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसके लिए मैंने एक यहाँ पे एक वायर बनाया है, यानी यहाँ पे इसके पॉजिटिव पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे इस वाले वायर को, और इस वायर को मैं कनेक्ट करूँगा यहाँ पे, ये मेरा पॉइंट रहेगा टर्मिनल ब्लॉक। तो इसको मैं एज ए 0 वोल्ट, इसको 24 वोल्ट से रिप्लेस करता हूँ। तो यहाँ पे एक वायर मैंने, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट लिंक नहीं लगाए रखे हैं, आपके केस में आपको शॉर्ट लिंक लगाना होता है यहाँ पे, तो मेरे पास शॉर्ट लिंक नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ और इन वायरों से लूपिंग कर देता हूँ, ताकि इस पूरे टीवी में क्या होना चाहिए, 24 वोल्ट रहना चाहिए। जो अगर मैं कहीं पे भी कनेक्ट करूँ इस साइड में तो सारे पॉइंटों पर 24 वोल्ट मिल जाए। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसकी लूपिंग कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसके 24 वोल्ट को कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे। और इसके बाद मैं एक और वायर सेम टू सेम यूज़ करूँगा, ये न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो माइनस पॉइंट लिखा है, यहाँ पे 2 प्लस 2 माइनस पॉइंट लिखा है, यानी दो जगह से आप सेम पोटेंशियल के टर्मिनल है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स हैं, आप किसी भी पॉइंट पे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, सो डेट चीज़ों को आपको और बेहतरीन तरीके से दिखे। इसके बाद मैं यहाँ पे 0 वोल्ट पे कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे 0 वोल्ट पे कनेक्ट कर दिया। इन वायरों को यहाँ पे टर्मिनल जो हमारे टीवी हैं, टीवी में मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ, ताकि मैं इस साइड से अगर सप्लाई लूँ ना तो सारे पॉइंट पे सेम सप्लाई मिले। इसलिए मुझे लूपिंग करना पड़ रहा है, अदरवाइज हम क्या कर सकते थे, शॉर्ट लिंक भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो मैं इसको एक बार कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो इस तरीके से मैंने पूरी यहाँ पे डीसी को भी कनेक्ट कर दिया है। अब मैं इन थोड़ी सी वायरों को एडजस्ट कर दिया जाए, सो डेट थोड़ा सा सही दिखे, अदरवाइज वायरें बिखरने लगती हैं। मैं इस तरीके से इसको एडजस्ट कर देता हूं। ओके, तो देखेंगे कि डीसी का भी मैंने कनेक्शन कर दिया है। थोड़ा सा हम बात करें मेन सर्किट पे, तो यहाँ पे इनपुट आया, इनपुट को मैंने इसके पीएलसी पे दे दिया, टर्मिनल ब्लॉक पे दे दिया, और इसी टर्मिनल ब्लॉक से मैंने एसएमपीएस को दे दिया है। अब इस एसएमपीएस को लाइन न्यूट्रल मिलते ही ये 24 वोल्ट जनरेट करेगा, और 24 वोल्ट को ये टर्मिनल है, और इसका 0 वोल्ट को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या, नेक्स्ट पॉइंट अब मैं इसके इनपुट की वायरिंग करना सिखाता हूँ कि पीएलसी की आप इनपुट की वायरिंग कैसे करोगे। तो मेन चीज़ है पीएलसी की इनपुट की वायरिंग। अब इसको कैसे करना है चलिए मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ
कि कैसे आप इसकी इनपुट की वायरिंग करेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि S/S यहाँ पे एक पॉइंट को मेंशन किया है, ये हमारे पास नीचे वाले रो में मेंशन किया है, यानी इस वाले पॉइंट के बाद ये वाली जो पॉइंट है ये मेरा S/S को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे मैं एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। अब S/S पे क्या देंगे ये आपको डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे 0 देंगे या फिर 24 वोल्ट देंगे। अगर मैं यहाँ पे 0 देता हूँ तो मुझे और जो इनपुट है X0, X1, X2 इन सब पे 24 वोल्ट देना होगा। मैंने यहाँ पे एक वायर को कनेक्ट कर दिया है। अगर मैं कंप्लीट सर्किट दिखाऊं तो मैं इसके S/S पे 0 वोल्ट देने वाला हूँ। तो जो मैंने S/S पे 0 मीन्स ये जो वायर को कनेक्ट किया था, इस वायर को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और इसको मैं 0 वोल्ट से कनेक्ट करूँगा। ओके, तो इसका 0 वोल्ट ये वाला ब्लू वाला पॉइंट है, तो आप चाहें तो यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि यहीं पे कनेक्ट कर दूँ। आपके पास एक पॉइंट और भी यहाँ पे खाली है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे टर्मिनल ब्लॉक पे कनेक्ट करता हूँ। तो इसको मुझे एक बार और ओपन करना होगा। तो मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे इसी वायर को सेम पोजीशन पे कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने इसीलिए लूपिंग किया था कि आप कहीं भी कनेक्ट कर दो। मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ये 0 वोल्ट, यानी इसके S/S पे मैंने यहाँ पे 0 वोल्ट को कनेक्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अब मैंने इसके S/S पे 0 वोल्ट दे दिया है, तो अब मुझे इसके इनपुट पे X0, X1, X2 का यूज करना होगा। अच्छा, यहाँ पे वायरें कहाँ से आएंगी? अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वायरें कहाँ से आएंगी, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस टर्मिनल ब्लॉक का यूज करेंगे। किस लिए यूज करेंगे? इस टर्मिनल ब्लॉक पे क्योंकि देखिए जो भी मेरे पास ये पुश बटन्स हैं, ये जितने भी वायरें हैं, इनकी वायरें कहाँ पे जाके कनेक्ट होने वाली हैं? यहीं पे पुश बटन पे ही कनेक्ट होने वाली हैं। तो अब मैं यहीं से वायर को लेके यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ, या फिर पहले मैं ओके दोस्तों, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, एक एक वायर को इसके इनपुट पॉइंट पे कनेक्ट करता हूँ। तो देखेंगे कि सबसे पहले आप जब भी इसका कनेक्शन करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे टिक पॉइंट है, सबसे ज़्यादा सबसे पहले आप नीचे वाले का कनेक्शन करो। ठीक है, मीन्स नीचे वाले जो टर्मिनल्स हैं ना, इन सब की आप क्या करो, कनेक्शन करो। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ वायरें हैं जो इनपुट पे कनेक्ट करके मैं डायरेक्ट टर्मिनल ब्लॉक पे कनेक्ट करूँगा। तो S/S पे 0 कनेक्ट कर दिया हूँ, ये 0 वोल्ट है। और ये मेरा क्या है दोस्तों, मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ये मेरा पॉइंट है X0, तो यहाँ पे एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ X0। ओके, और यहाँ पे भी एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे X2। इन वायरों को अभी हम एडजस्ट कर देंगे और यहाँ पे मीन्स X4। ओके, और इसके बाद एक और वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ मैं, ये आपका X6 बताएगा। इसके अलावा और भी कुछ वायरें हैं जो मैं इनपुट को इसके ऊपर, नथिंग, कुछ खास नहीं है, मैं बस यहाँ पे वायरों को कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ, और ये वायरों को ले जाके इसको भी यहाँ पे भी कनेक्ट कर देता हूँ, और इसको यहाँ पे भी कनेक्ट कर देता हूँ। अब थोड़ा सा इन वायरों को एडजस्ट कर देते हैं और इनको मैं दिखाता हूँ कि कहाँ पे कनेक्ट करना है आपको। इन वायरों को अगर लेकर चलेंगे और मैं कनेक्ट करके दिखाऊं कि कहाँ पे आपको कनेक्शन करना है। ओके दोस्तों, तो जिन वायरों को मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया था, इन सारे वायरों को अपने टीवी पे टर्मिनल ब्लॉक पे कनेक्ट करना होगा, क्योंकि ये जो सेंसर्स और जो भी पुश बटन की वायरें हैं ये मेरे टर्मिनल ब्लॉक पे आएंगी। ओके, तो 1 बाय 1 करके सारी वायरों को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। और सिंपल है, अभी मैंने कुछ विशेष नहीं किया है, मैंने सिर्फ इनपुट की वायरों को कनेक्ट किया है यहाँ पे। ओके, और इन सारे वायरों को लाके आपके पास फेरूल मिलेगा। हालांकि मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मैं फेरूल नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ, लेकिन आपके पास फेरूल मिलेगा कि X0 की कौन सी वायर है और मैं कनेक्ट करना है। ओके, तो मैं एक बार सारी वायरों को कनेक्ट कर देता हूँ। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कंप्लीट इनपुट की वायरिंग कर सकते हैं। मैं इन वायरों को थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं। ओके दोस्तों, तो देखेंगे कि मैंने इनपुट से यहां पे अपने टर्मिनल ब्लॉक पे कनेक्ट कर दिया है। यहीं पे मैं क्या करूंगा, अपने सेंसर की इनपुट आउटपुट की वायरिंग करूंगा। ओके, तो ये मैं बाद में कनेक्ट करूंगा। अब चलिए मैं आउटपुट के पॉइंट के बारे में समझाता हूँ। आउटपुट पॉइंट पे समझने के लिए मैं इसको एक बार और जूम कर देता हूँ और इसके कॉमन को कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको।
ओके दोस्तों, तो देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक लूपिंग बनाया हुआ है। जितना भी इसका VO प्लस वाला पॉइंट है मैं इसका कनेक्शन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे VO प्लस वाला यहाँ पे 24 वोल्ट दूंगा क्योंकि सोर्स में इसकी वायरिंग करना है। जैसे कि देखे थे MT/ES लिखा था, तो इसकी किस में वायरिंग होगी। अब देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट छोड़ना है, इसके बाद 2 पॉइंट छोड़ना है, 1 2, यानी ये वाला पॉइंट बनेगा किसका, इसका कॉमन का पॉइंट बनेगा। सारे को लूप कर देता हूँ। इसके बाद देखेंगे कि 5 और 7, यानी 5 और 7 छोड़ने के बाद ये वाला पॉइंट इसका लूपिंग पॉइंट बनेगा। ओके, और इसके बाद 2 अंक और छोड़ना है, मीन्स 11 और 13, तो इसके बाद ये वाला पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पे भी मैं इसका एक कॉमन पॉइंट को कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस वायर को ले जाके इसके 24 वोल्ट वाले पॉइंट से कनेक्ट करूंगा। अब चलिए मैं इस वायर को 24 वोल्ट से कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखेंगे कि 24 वोल्ट का ये टर्मिनल्स हैं, तो मैं इसके टर्मिनल के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ। किसी भी की पॉइंट के साथ आप इसको कनेक्ट कर दीजिए क्योंकि इसके कॉमन पे क्या देना होगा आपको, 24 वोल्ट देना होगा। और सॉरी, मैं एक बार दोबारा से कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, इस तरीके से मैंने इसको 24 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है। अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने लूपिंग कनेक्ट कर दिया है। अब इसकी आउटपुट की वायर को कनेक्ट करेंगे अपने रिले के साथ। तो चलिए उसको कैसे करेंगे, अब उसको हम देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे Y1 को कनेक्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट वाली नीचे ही हम सबसे पहले कनेक्शन करेंगे क्योंकि ऊपर कनेक्ट कर देंगे तो वायरिंग करने में इशू आएगी। यहाँ पे मैं इसके इस वाले पॉइंट पे Y3 को कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा भी है, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। तो यहाँ पे Y1 पे मैंने कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट वाले पॉइंट पे यहाँ पे देखेंगे कि Y3 लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ आपके लिए, आई होप दिख रहा होगा। अब मैं यहाँ पे एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ जो Y3 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ये Y3 है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। नेक्स्ट वाली पॉइंट की मैं बात करूँ तो इसके बाद आपको मिलेगा Y5। यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ एक पॉइंट Y5। इसके बाद एक और पॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं। टोटल 8 आउटपुट को मुझे यूज करना है। तो मैं यहाँ पे Y7 7 लिखा है, यानी आप देखोगे कि यहाँ पे 7 लिखा है ना, तो 7 नथिंग Y7 को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं यहाँ पे इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने 4 वायरों को कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्शन करूँगा। तो देखेंगे कि यहाँ पे Y0 लिखा हुआ है, यानी ये मेरा Y0 पॉइंट है। तो मैं Y0 पे यहाँ पे एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट वायर को मैं इसके बाद तुरंत Y2 दिया हुआ है, मीन्स 2 दिया, 2 मीन्स नथिंग, Y2 रिप्रेजेंट करेगा। ओके, बार बार ये Y नहीं लिखना चाह रहा है, इसीलिए इसने एक जगह Y मेंशन कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे डॉट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, यहाँ पे डॉट दिया है, तो ये डमी पॉइंट है, डमी टर्मिनल है। आपको नेक्स्ट वाले यहाँ पे Y4 पे कनेक्ट करना है। सावधानी से आप कनेक्शन करेंगे। अगर आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया ना तो ये आउटपुट ऑन नहीं हो पाएगा और फिर पूरी वायरिंग गलत हो जाएगी क्योंकि आप सीक्वेंस फॉलो करने लगोगे। तो ध्यान देंगे विशेष इसकी वायरिंग करते समय। मैंने इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे कि 4 वायर ऊपर भी कनेक्ट कर दिया, 4 वायर नीचे भी। मैंने ऊपर बाद में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नीचे हो जाएगा तो ईजी हो जाएगा। अगर मैं इसके बाद यहाँ पे कनेक्शन करता तो टाइट करने में इशू आती, तो इसीलिए मैंने पहले नीचे कनेक्शन किया, देन आफ्टर ऊपर किया। आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। तो देखेंगे कि 8 वायर है, जो एक्चुअली 16 आउटपुट्स हैं, मैं सिर्फ 8 ही का यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ। ये वायरों को निकाल के यहाँ से ले जाके अपने रिले के पॉइंट पे कनेक्ट करना है। रिले की पॉइंट कनेक्ट करने का मतलब, एक बार मैं और जूम करता हूँ, पहले मैं कनेक्शन करके दिखाता हूँ आपको, सो डैट उसके बाद मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे आपको पूरे पॉइंट दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके दोस्तों, तो देखेंगे कि ये मेरे पास यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो ये Y0 को रिप्रेजेंट करेगा। Y0 वाली वायर को ले जाके मैं इसके इस वाले पॉइंट पे कनेक्ट करूँगा +1 पे। ओके, किस पे कनेक्ट करूँगा, +1 पे।
मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ, बाद में अभी एडजस्ट कर दूंगा, आपके सामने कनेक्ट करना चाह रहा हूँ सो डैट आप समझ पाएँ चीज़ों को। Y1 पे कनेक्ट कर दिया, इसके नीचे मेरे पास ये Y1 है, देखेंगे कि यहाँ पे इसके बाद ये Y1 है, तो Y1 वाली वायर ये वाली वायर है, इसको मैं इसके यहाँ पे जो +2 लिखा है 2 पे पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसके बाद मैंने ये पॉइंट कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखेंगे कि ये मेरा क्या है, Y2 है। Y2 को इसके कितने नंबर पॉइंट पर कनेक्ट करना होगा, मैं इसके 3+3 वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर दूंगा। ये सारे निगेटिव पॉइंट्स हैं, -1 -2 -3, ये सारे निगेटिव पॉइंट हैं। किसी एक जगह पे आप निगेटिव कनेक्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपने इसके कॉमन पे 24 वोल्ट दिया तो 24 वोल्ट आ जाएगा, तो इस रिले के कॉइल को ऑन करने के लिए 0 वोल्ट चाहिए, तो मैं 0 वोल्ट किसी से भी कनेक्ट कर दूंगा। तो ओके, तो आपने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। अब मैं इस वाली वायर का यूज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं इस वाली वायर का यूज़ करता हूँ जो Y+4 पे जाएगा। जो Y3 है एक्चुअली PLC में 0 से स्टार्ट होता है और यहाँ पे 1 से स्टार्ट होता है, तो कन्फ्यूज नहीं होने है आपको। ओके, मैंने यहाँ पे इस वाले वायर को भी कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद इस वाली वायर को कनेक्ट करते हैं, जो मेरा Y4 होगा, इसके +5 नंबर पॉइंट पे जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ। डीप स्विच का जरूर ध्यान देंगे, जब अगर पॉजिटिव पे कनेक्ट करेंगे तो ये डीप स्विच जो इसका शॉर्ट लिंक है ना, इस साइड होना चाहिए। ये जितने भी ब्लैक वाले एलईडी के इस साइड होना चाहिए, एलईडी के इस साइड होना चाहिए। एलईडी के इस साइड है ना, मतलब निगेटिव शॉर्ट है। ओके, आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके बाद मैं इस वाले पॉइंट को भी कनेक्ट कर देता हूँ इसके +6 नंबर पॉइंट पे। ओके, और इसके मैं +6 नंबर वाले पॉइंट पे यहाँ पे एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। सारे वायरों को इसी तरीके से आपको कनेक्ट करना है। मैं यहाँ पे भी इसको +7 पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए, तो यहाँ पे +7 वाले पॉइंट पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ और किसी एक को लूप निगेटिव के साथ में कनेक्ट करूँगा। ये पूरे अंदर से अंदर ही और इस शॉर्ट लिंक के थ्रू कनेक्ट है। इसके बाद ये वाली लास्ट वाली वायर है, इस वाली वायर को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने PLC के +8 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे इसके पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। एक वायर मुझे और कनेक्ट करना होगा किसी भी इसके निगेटिव वाले पॉइंट पे। क्या करना होगा, किसी भी इसके निगेटिव वाले पॉइंट पे आप कहीं पे भी कनेक्ट कर दीजिए, चाहे इस पे कनेक्ट कर दीजिए, चाहे इस पे कनेक्ट कर दीजिए। चलिए, मैं यहाँ पे -2 पे कनेक्ट कर देता हूँ इस वाले। ये निगेटिव पॉइंट है, ये मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको SMPS के 0 वोल्ट से कनेक्ट कर दूंगा, सो डेट रिले के पूरे क्वाइल पे ये मेरा 0 वोल्ट का लूपिंग हो जाए। अंदर अंदर लूपिंग है, अंदर अंदर लूपिंग किसके थ्रू है, ये शॉर्ट लिंक के थ्रू है। अगर ये वाली वायर इसका -1 -2 -3 पे कनेक्ट करता ना, तो शॉर्ट लिंक को इस साइड शिफ्ट करना पड़ता। अब चलिए मैं एक बार कंप्लीट अपना पैनल दिखाता हूँ। ओके, तो देखेंगे कि ये मैंने यहाँ पे इसके आउटपुट PLC के आउटपुट से वायरों को ले जाके मैंने इस अपने SMP रिले कार्ड पे लेके गया था। तो रिले कार्ड को थोड़ा सा मैं यहाँ से एडजस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। अब क्या करना होगा, ये तो आपका अब देखेंगे ये वायर तो आपका 0 वोल्ट है, मैं इसको साइड में रखता हूँ। बाकी इन सभी वायरों को थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, तो मैं इन सभी वायरों को यहाँ से एडजस्ट करता हूँ। ओके दोस्तों, तो देखेंगे कि मैंने यहाँ पे इनकी वायरों को एडजस्ट कर दिया। ये मेरा जो कॉमन है, ओके, ये कॉमन है जो मीन्स इसके नेगेटिव पॉइंट से कनेक्ट है। इसको मुझे क्या करना होगा, 0 वोल्ट से कनेक्ट करना होगा। तो सेम टू सेम यही वायर इनके साथ ही लेके आता हूँ और इसके 0 वोल्ट से कनेक्ट कर दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी वायरों को लेके आता हूँ और मैं यहाँ से भी पास आउट करके इसके यहाँ पे भी कनेक्ट कर दूंगा। अगर वायर छोटी पड़ेंगी तो आप इसके साथ ही कनेक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ पे भी 0 वोल्ट से कनेक्ट कर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, ये मेरा 0 वोल्ट है और मैं इसी पॉइंट के साथ इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ एक बार। ओके, तो मैं इसके साथ इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो मैंने 0 वोल्ट इसके साथ भी इसको कनेक्ट कर दिया है। आइदर ये अगर वायरें बड़ी हो रही हैं तो आप इसके साथ भी निकाल सकते हैं ऐसे। अगर छोटी पड़ रही हैं तो ठीक है, आप इधर ही से लेते आप इस वायरों को। थोड़ा सा वायर मेजरमेंट करके काटनी होती हैं आपको, सो डैट कि वायरें ज़्यादा पैनल में बड़ी ना हो जाएं, और ज़्यादा वायरें बड़ी हो जाती हैं तो फिर इसको
और एडजस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है, तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से कर देता हूँ। यानी ओवरऑल आप देखोगे दोस्तों, तो मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे मैं इस थोड़ा सा इसको और सही कर देता हूँ। ओके, तो देखेंगे अगर मैं पूरी पैनल की मैं बात करूँ तो आप देखोगे कि मैं पीएलसी के साथ पीएलसी की आउटपुट की वायरिंग मीन्स यहाँ से आउटपुट की वायर निकाल के मैंने रिले कार्ड पे क्या कर दिया है, मीन्स कनेक्ट कर दिया है। अब क्या करना होगा दोस्तों, इस रिले कार्ड की आउटपुट की वायर को निकाल के मुझे क्या करना होगा, इस रिले कार्ड की आउटपुट की वायर को निकाल के मुझे अपने टर्मिनल पे देना होगा और यहीं से आउटपुट मेरा डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, तो मैं एक बार समराइज कराऊं आपको, तो देखेंगे कि जो पीएलसी का आउटपुट होता है ना, डायरेक्ट हम लोड से नहीं कनेक्ट करते हैं। कहीं लोड में शॉर्ट सर्किट हुआ या फिर रिटर्न पावर सप्लाई है तो आउटपुट मेरा पॉइंट खराब हो जाएगा। ऐसे केस में क्या करना होगा, ऐसे केस में आपको दोस्तों जो आउटपुट है इसकी वायर को निकाल के ले जाके मुझे अपने रिले पे देना होगा। अब इस रिले का आउटपुट की वायर को मैं ले जाके दोस्तों इसके टर्मिनल ब्लॉक पे कनेक्ट करूंगा और यहीं से आउटपुट को मैं क्या करने वाला हूं, कनेक्ट करने वाला हूं। तो इसके लिए मैंने दोबारा से यही पॉइंट फॉलो करेंगे कि यहाँ पे मैंने करीब 8 वायरों को काट के रखा ऑलरेडी, सो डेट मैं इस रिले से आउटपुट को निकाल के यहाँ पे कनेक्ट कर सकूँ। अब मुझे दोबारा से अपना रिले दिखाना होगा। अब इस रिले पॉइंट पे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं इस तरीके से करके दिखाऊँ, सॉरी मुझे इसको थोड़ा सा साइड में करना पड़ेगा, या फिर इस रिले कार्ड को निकालता हूँ, बाद में इन वायरों को दोबारा से मैं सही कर दूंगा। पहले एक बार थोड़ी सी चीज़ों को अच्छे से समझ जाइए आप। मैं जूम करता हूं। अब एक पॉइंट समझिए दोस्तों, यहाँ पे C जो है NC को रिप्रेजेंट करता है, O हमारा NO को रिप्रेजेंट करता है, P1 मीन्स पोल को रिप्रेजेंट करता है, यानी इसका कॉमन पॉइंट है। यानी P पे जो भी सप्लाई देंगे वही सप्लाई आपके O मीन्स NO से निकल के मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट सप्लाई लेना चाहते हैं तो O P पे देके C से ले सकते हैं, C इसका मीन्स NC पॉइंट है। NO और NC, ठीक है, तो दोनों में N कॉमन है तो NN को रिप्लेस कर दिया, हटा दिया गया है। O फॉर NO, C फॉर NC और P फॉर पोल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब मुझे अगर आपको 24 वोल्ट की सप्लाई अपने टीवी पे देना होगा तो इस केस में क्या करेंगे दोस्तों, आप इसके सारे P1, P2, P3, P4 सारे को लूप करना होगा। अगर आप सब पे कॉमन सप्लाई देना चाहते हैं यानी 24 वोल्ट पे ऑपरेट करना चाहते हैं तो आप इस केस में मीन्स 24 वोल्ट दे सकते हैं। आप ये P पे आप 0 वोल्ट भी दे सकते हैं, आप AC भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए मैं सारे इसके पॉइंट्स को क्या कर देता हूँ, लूप कर देता हूँ। मुझे इसमें रिले का इसका पॉइंट लूप करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। ऑलरेडी मैंने इन वायरों को बना रखा है सो डेट आपका टाइम बचे। तो मुझे क्या करना होगा, सारे P पॉइंट को लूपिंग करना होगा। तो मैं लूप करके दिखाता हूं आपको। देखेंगे कि एक मैंने P1 पे कनेक्ट कर दिया, सेम टू सेम इसी तरीके से आपको P2 पे भी कनेक्शन करना होगा। और सारे में मैं जो आउटपुट मैं लेना चाहता हूं 24 वोल्ट लेना चाहता हूं। आप इस जो मैंने ये P प्लस पे कनेक्ट कर सॉरी P3, P1, P2 पे कनेक्ट कर रहा हूँ, ये सारे को मैं लूप कर रहा हूँ। यानी 24 वोल्ट पे कनेक्ट कर दिया ये वाली वायर, तो 24 ही वोल्ट हमारे O और C से मिलने वाला है। इसके बाद मैं इसको P4 पे कनेक्ट कर देता हूं। एक बार सारी वायरों को कनेक्ट हो जाने दीजिए। इसके बाद मैं यहाँ पे P5 पे कनेक्ट कर देता हूं। रिले के साथ थोड़ी सी वायरिंग बड़ी हो जाती है, लेकिन ये सेफ्टी पर्पज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिले। ये आउटपुट को डायरेक्ट हम नहीं कनेक्ट करते हैं पीएलसी के साथ, क्योंकि शॉर्ट सर्किट भी हो जाए, आउटपुट पे इतना पीएलसी इतना वोल्टेज नहीं जनरेट कर पाएगा, इतना करंट नहीं जनरेट कर पाएगा कि जो आपका कॉन्टेक्टर लगा हो या फिर कोई लोड लगा हो उसको ऑपरेट कर पाएँ। इसीलिए हम रिले का यूज़ कर लेते हैं और ये रिले के आउटपुट से हम क्या कर सकते हैं, 5 to 7 एम्पियर का करंट भी हम फ्लो करा सकते हैं। अप टू क्या कर सकते हैं, 230 वोल्ट तक भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लास्ट वायर है जो मैंने इसके इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे कनेक्शन कनेक्ट कर दिया है। अगर मैं एक बार दिखाऊँ आपको
तो देखेंगे कि यहाँ पे मैंने सारे पॉइंटों को यहाँ पे लूप कर दिया है, इसके पी प्लस पॉइंट को, और इस पॉइंट को मैं इसके 24 वोल्ट से कनेक्ट कर दूंगा। बट इसको मैं 24 वोल्ट से, चलिए मैं अभी कनेक्ट कर देता हूँ, इसके किसी एक पॉइंट पे 24 वोल्ट से कनेक्ट कर दीजिए। मैं यहीं पे भी किसी में भी एक पॉइंट को यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ और 24 वोल्ट से इसको कनेक्ट कर देता हूँ। हम डायरेक्ट एसएमपीएस से नहीं जोड़ पाएंगे क्योंकि इतना हमारे पास पॉइंट नहीं है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे कर देता हूँ। अभी वायरों को एडजस्ट कर देंगे, लेकिन एक पॉइंट अभी भी और आपको समझना है। जो यहाँ पे मैं एक पॉइंट समझाऊंगा आपको, तो देखेंगे कि इस रिले का आउटपुट मीन्स जो ओ से निकलना है, एन ओ से निकलना है, इसको अपने इस वाले पॉइंट पे कनेक्ट करना है। किस पे? अपने टर्मिनल ब्लॉक पे कनेक्ट करना। जिस तरीके से आपने इस इनपुट को कनेक्ट किया है, इसी तरीके से आपको क्या करना होगा, आउटपुट को भी कनेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं एक पॉइंट आपको समझाता हूँ कि कैसे आप इसकी वायरिंग करोगे, नेक्स्ट पॉइंट की इसकी वायरिंग कैसे करोगे। तो थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। ओके, अब इसके लिए मेरे पास वायरें ऑलरेडी मैंने कट करके रखे हैं, डायरेक्ट यहाँ से जोड़ के मैं इसके साथ कनेक्ट करूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों यहाँ पे, और मैं सबसे पहले रिले में कनेक्ट कर देता हूँ, सारी वायरों को रिले के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ओ से कनेक्ट करते हैं, किससे? ओ फॉर एनओ से कनेक्ट करते हैं, ताकि ये मेरा जो जैसे ही Y0 ऑन हो ये वाला, तो तुरंत मेरा जो इसके पोल पे जो सप्लाई दिया हूँ इसके ओ पॉइंट यानी एनओ पॉइंट से निकल जाए, मिल जाए। तो मैं यहाँ पे एक वायर को कनेक्ट कर दिया। अभी इस वायर को मैं यहाँ पे ले जाके कनेक्ट करूँगा, लेकिन अभी थोड़ी सी बाद में करूँगा। मैं पहले इन सारे रिले वाले पॉइंट्सों को कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, आप चाहें तो एक एक भी कर सकते हैं। एक एक करने का मतलब, जैसे कि मैंने इसको कनेक्ट किया ना, अब इसको ले जाके यहाँ तक इनपुट है, तो एक पॉइंट एडिशनल मैंने किया है। तो यहाँ पे मैं इसको खोल देता हूँ, और खोलने के बाद आप डायरेक्ट इस तरीके से भी, मीन्स एक रिले पे कनेक्शन करो और आप एक टर्मिनल ब्लॉक पे कनेक्शन करो, इस तरीके से आप कनेक्शन कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। इसी तरीके से हर एक वायर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक और वायर को कनेक्ट किया है। इस वायर को ले जाके मैं इसके नेक्स्ट वाले जो टर्मिनल ब्लॉक है यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। ओके, तो चलिए मैं इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ। एक एक ही करके कनेक्ट कर लो आप, अगर आपको ऐसा सूटेबल लगेगा तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वायर को मुझे क्या करना होगा, O3 पे कनेक्ट करते हैं। O3 मीन्स Y2 को रिप्रेजेंट करेगा। मैं यहाँ पे एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, और इस वाली वायर को ले जाके मैं नेक्स्ट वाले टर्मिनल ब्लॉक पे यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। सारी वायरों को ऐसे ही कनेक्ट करना है आपको। इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट O4 पे कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे। ओके, O4 पे, और इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। इसी तरीके से पूरे पॉइंटों को कनेक्ट करना है। ओके, अब लास्ट वाली वायर बचा है जो इसके O8 पे कनेक्ट करेंगे। O8 से मैं फाइनली इसके टर्मिनल ब्लॉक पे कनेक्ट कर दूंगा, और इस तरीके से मैं आउटपुट तक की वायरिंग कर दूंगा। इनपुट की वायरिंग मीन्स जो हमारे पास सेंसर है, इसके बाद मैं अपने सेंसर की भी वायरिंग करके दिखाऊंगा। तो देखेंगे कि मैंने फाइनली यहाँ पे देखेंगे तो मैंने पूरी कनेक्शन डन कर दिया है। ओके, बट मुझे अभी इस रिले कार्ड को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, और मैं इसको यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देता हूँ। इन वायरों को भी सही करना होगा, तो मैं इन वायरों को एक बार एडजस्ट कर देता हूँ। ओके दोस्तों, तो ये कंप्लीट मैंने इसकी ड्रेसिंग कर दिया है। अब मैं इसके इनपुट्स की वायरिंग कर देता हूँ। तो देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास 4 पुश बटन हैं और एक सेंसर है। अब देखेंगे कि यहाँ पे एक वायर था जो इसके कॉमन पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली वायर थी। अब इसके इनपुट पे मुझे, क्योंकि S/S पे आपने 0 दिया था, तो इनपुट पे 24 वोल्ट देना होगा। तो मैं यहाँ से इसकी यहाँ पे देखेंगे एक पॉइंट को देखिए, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये लूप किया हुआ है, और लूप वाली ये वायर है, इसको 24 वोल्ट से कनेक्ट करना होगा। तो 24 वोल्ट से कनेक्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट पे आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको 24 वोल्ट से कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको 24 वोल्ट से कनेक्ट कर देता हूँ। अब जो इसकी वायरें हैं, ये वाली वायरें, जो इसको ले जाके मैं किस पे कनेक्ट करने वाला हूँ, अपने इनपुट, यानी यहाँ पे ये मेरा इनपुट टर्मिनल है और ये मेरा आउटपुट है।
तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ये मेरा X0 पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। सिंपल है, नथिंग। आप यहाँ तक तो करना होता है सिंपल। बाकी इसकी बाद की वायरिंग की मैं बात करूँ तो ये फील्ड वायरिंग है। ओके, तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। इसके बाद वाली वायर को आपको X1 पे कनेक्ट करना है, यानी X1 बोलने का मतलब सेकेंड वाले पॉइंट पे कनेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं सेकेंड वाले पॉइंट पे। ओके, तो मैं इसके सेकेंड वाले पॉइंट पे यहाँ पे भी कनेक्ट कर देता हूँ। रिमेनिंग वायरें जो बच रही हैं यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे नेक्स्ट वाले टीबी में यानी X0, X1, X2 पे कनेक्ट कर देता हूँ। और इसके बाद वाली रिमेनिंग जो वायरें बची है नेक्स्ट वाले इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो मैंने इस तरीके से इसका यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है। इसके बाद मेरे पास जो सेंसर था, ये वाली सेंसर की मैं बात करूँ तो ये आप जानते हो कि ये 24 वोल्ट है और ये मेरा 0 वोल्ट है और ये मेरा इसका आउटपुट है। तो मैं सेंसर का आउटपुट है। जो सेंसर का आउटपुट मेरे पीएलसी के लिए क्या बनता है दोस्तों, पीएलसी के लिए इनपुट बनेगा। तो मैं इसको ऐसे छील लेते हैं और इस वायर को भी ले जाके मुझे कनेक्ट करना होगा यहाँ पे इनपुट पे। तो मैं यहाँ पे इसके इनपुट पे इस पॉइंट को कनेक्ट कर देता हूँ। ये सेंसर का इनपुट है, मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। और इस सेंसर का जो मेरा ये 0 और 24 वोल्ट की सप्लाई है, इन वायरों को भी मुझे कनेक्ट करना होगा। तो इन वायरों को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, यही मेरा 0 और 24 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से मैं इसको भी पिल आउट कर देता हूँ, छील देता हूँ यहाँ पे। और इसके साथ ही मैं इसके 24 वोल्ट मीन्स ये वाली पॉइंट है, इसके साथ ही मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ। और ये वाली वायर इसके 0 वोल्ट से कनेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं पूरे इसकी थोड़ी सी वायरों को ड्रेसिंग करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, ड्रेसिंग करना होगा। तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। इस वायरों को थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। ओके, तो इन वायरों को मैंने एडजस्ट कर दिया है। एक बार मैं कंप्लीट पैनल आपको दिखाता हूँ। मैंने इन सारे वायरों को एडजस्ट कर दिया है। ओके दोस्तों, तो ये प्रॉपर वायरिंग हो चुकी है। अब मैं इसको प्रेस करके सिग्नल अपने पीएलसी पे ले सकता हूँ। तो चलिए इस बात को वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने से पहले, पावर ऑन करने से पहले मेक श्योर कि यहाँ पे जो लाइन न्यूट्रल है प्रॉपर जगह पे कनेक्ट होना चाहिए। डीसी प्लस माइनस पे चेंज हो जाता है तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं विशेष पड़ेगा। लेकिन फर्क इस बात से जरूर पड़ेगा कि एसी की सप्लाई जो है ना वो गलत नहीं होना चाहिए। ओके, तो मैं एक बार वेरीफाई करा देता हूँ, चेक करा देता हूँ। देखेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट को देखिए, लाइन पे लाइन कनेक्ट है, न्यूट्रल पे न्यूट्रल कनेक्ट है। ये मेन है, ये प्रॉपर सही कनेक्ट है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसका पावर ऑन करके दिखाता हूँ आपको। ओके, तो दोस्तों देखोगे कि ये मेरे पास बोर्ड है। अब मैं इसका एमसीबी फिलहाल ऑफ रखो आप। ओके, अब मैं इसको ऑन करता हूँ, एमसीबी को ऑन किया। देखेंगे कि मेरे पास पीएलसी में सप्लाई आ चुका हुआ है और यहाँ पे एसएमपीएस में भी सप्लाई यहाँ पे आ गई है। अब ये प्रॉपर सही है, ठीक है। यानी इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अब मैं ऑपरेट करके चेक कर सकता हूँ। अब इस बात को वेरीफाई करने के लिए चलिए मैं इसको प्रेस करता हूँ। यहाँ पे X1 देखिए, मैं इसको प्रेस करता हूँ पीएलसी पे। देखेंगे एक सिग्नल आ रहा है X0, यहाँ से X1 आ रहा है। इसको भी एक बार प्रेस करके देखते हैं। ओके, इससे भी सिग्नल मेरा आ रहा है और इससे भी सिग्नल आ रहा है और इसको भी मैं सेंस करा रहा हूँ। देखिए इस सेंसर के सामने हाथ लेके जा रहा हूँ, ऐसे देखिए इस सेंसर के सामने हाथ लेके गया, सिग्नल आ गया, चला गया। इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने प्रॉपर सही किया है। अब इसकी आउटपुट की वायरिंग यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसमें प्रोग्राम ट्रांसफ़र करूँगा और प्रोग्राम ट्रांसफ़र करने के अकॉर्डिंग अपने रिले को ऑन करके देख सकते हैं। तो आपने इस वीडियो में ये देखा दोस्तों कि एक मित्सुबिशी FX5 UPLC के साथ कैसे हम वायरिंग करते हैं, कैसे इसको मीन्स सोर्स टाइप से वायरिंग करते हैं और रिले कार्ड को किस तरीके से यूज़ करते हैं, या फिर इनपुट की कैसे वायरिंग करते हैं, सेंसर की कैसे वायरिंग करते हैं। उम्मीद है कि आपने इस पूरे वीडियो में इसके वायरिंग के मेथड को समझा होगा।